सबसे पहले तो तू मेरे लिए एमबीबीएस की एक सीट ला दे, ठीक है ना, सबसे पहले तो एक सीट ला दे, ठीक है, पहला टास्क तो ये है। और बात अगर रैंक की है तो भैया टॉप 100 के अंदर लेके आ जा, मेरी तरफ से एक आईफोन और मेरी तरफ से एक फॉरेन ट्रिप विद मी, मैं तेरे साथ चलूंगा। अब बोल, अब तू यार अगर लेके आएगा 100 तो मेरा भी तो फायदा होना चाहिए ना, तो तेरे बहाने भैया मेरी एक ट्रिप हो जाएगी, फॉरेन ट्रिप। रेडी है? यार 100 वालों को बोल रहा हूं मैं, रियलिस्टिक बात बोल रहा हूं। चल 100 नहीं, 200, 300, 300, चल AIR 300 के अंदर जितने बच्चे आएंगे मेरी तरफ से उन सबको आईफोन, ठीक है, और एक फॉरेन ट्रिप मेरे साथ, मैं चलूंगा साथ तेरे, बस अपना पासपोर्ट बनवा लेना तू, ठीक है, पेरेंट को मैं राजी कर लूंगा भाई, बोल। हाँ डन है, डन है मेरे भाई। कॉफी दे दो भैया, ठीक है, प्रॉमिस सर, मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं नहीं मुकरूंगा भाई। अभी अभी मैंने बोला था उसमें लक्ष्य बैच में, वो बच्चे का मैसेज आ गया मेरे को, मैंने कहा भाई जल्दी कॉलेज पहुंच, पासपोर्ट बना, और डन है। हाँ बिल्कुल, ठीक है भाई। बाकी तो AI2 लेके आ जा, रेंज रोवर ले 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 ले, कोई बात नहीं, डन है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बेटा, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मजाक बात नहीं है, 100 के अंदर लाना भी मजाक बात नहीं है, ठीक है, 200 के अंदर लाना भी मजाक बात नहीं है, 300 के अंदर लाना भी मजाक बात नहीं है। बातों से नहीं आती है ये चीजें, मेहनत करनी पड़ती है, हर लेवल के सवाल करने पड़ते हैं, दिन रात को अपने आप को घिसना पड़ता है, हर सब्जेक्ट में घिसना पड़ता है, केवल फिजिक्स से काम नहीं चलेगा, याद रखना मेरी बात, ठीक है। बायोलॉजी में भी तेरे सारे सवाल सही होने चाहिए, A to Z, एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। हमारी बात समझ में? केमिस्ट्री में भी उतनी मेहनत करनी है, और दिन रात मेहनत करनी है, और मोटिवेट होकर मेहनत करनी है, तब जाके जो है एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं, 0.01% की पॉसिबिलिटी कि आप ला सकते हो, कि तुम में से, तुम लाखों बच्चे मेरी बात सुन रहे हो, कि तुम में से शायद 15, 20, 30, 40, 50 बच्चे ला सकते हो। दुबई डन है? दुबई चल, दुबई डन है, दुबई कह रहा तू, ठीक है चल डन है। मुझे लगा तू बोलेगा सर हमको थाईलैंड जाना है, ठीक है, या तू बोलेगा सर हमको वियतनाम जाना है, सर हमको जो है ना, हमको स्विट्जरलैंड जाना है, सर मुझे लगा कुछ अच्छा बोलेगा। दुबई कह रहा है, अच्छी बात है, चलो डन है। एवरेज स्टूडेंट, यस बेटा, मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी एवरेज स्टूडेंट ही रहे हैं, है ना, मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी एवरेज स्टूडेंट ही रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है एवरेज बच्चों को अगर सही कंटेंट दिया जाए, सही मेहनत उनके साथ लग के की जाए, ठीक है, तो वो सिलेक्शन निकाल देते हैं। जो टॉप 10 के बच्चे होते हैं ना बेटा, टॉप 10 नहीं, टॉप 30 के जो बच्चे होते हैं ना, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। इसलिए मैं बात बोल रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम टू द रियलिटी, ठीक है, वो लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, भगवान जी ने थोड़ा सा उनको दिमाग थोड़ा ज्यादा दे दिया होता है, उनकी सोचने की क्षमता भी अलग होती है। आपने शायद ऐसे बच्चों से आप मिले नहीं हो, ठीक है, इसलिए आपको ऐसा लगता है, लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे के साथ अगर कहीं बैठ जाओगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। और उन बच्चों की तैयारी 6 क्लास 7 क्लास से ही चालू हो गई होती है, 6ठी 7वीं क्लास से वो तैयारी कर रहे होते हैं, है ना। चल इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा, मेरे क्लोज एक पर्सन है ना, मेरे क्लोज एक बच्ची है पिछले 3-4 सालों से, 10th क्लास में, अभी बता रहा हूं, अभी 12th में है, वो पेपर देगी, और मैं श्योर हूं टॉप 100 के अंदर तो रैंक उसकी आ रही है। लेकिन मैंने उसकी पढ़ाई देखी है, क्लोजली देखी है, जब वो 5th क्लास से थी, जब वो 6 क्लास से थी, 6 क्लास से मैंने देखा उसको पढ़ते हुए, ठीक है। हाँ मेरे मतलब क्लोज है, हम डाउट वाउट हम बढ़िया डिस्कस करते हैं, वो डाउट पूछती है, मैं डाउट भी उससे डिस्कस करता हूँ, वो बहुत मेहनती है, तो मैंने देखा है कि 10th क्लास में उसने क्या क्या जो है सॉल्व किए थे, ठीक है। तो जो है खैर छोड़, आगे बढ़ते हैं, चल शुरू करें फिर। साउथ कोरिया जाएगा है? ओ भाई, ओ भाई साहब वापस भी आना है सही सलामत, सारी बात समझ में, हाँ सही सलामत वापस भी आना है, राजा जल्दी लौट के वापस आ।